मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ऊपर की जो छत है वो हमने क्लीन कर दिया है पूरी, और आके हम अपने आप भी क्लीन हो गए, नहा धो लिए सब। और इधर नाश्ते की तैयारी हो रही है। क्या है नाश्ता आज? ये है क्या बोल रहे हैं सर, सैंडविच। दाल वाली सैंडविच है। रात की दाल बच रही है और ब्रेड सेक के उसमें से दाल लगा ली, सैंडविच बना दी। तो इधर जब तक गुड्डू ने नाश्ता तैयार कर दिया, चाय बना दी, दूध बना दिया और ब्रेड सेक दिया सबके लिए। तो आज नाश्ते में ब्रेड और दूध ही चलेंगे, क्योंकि अभी मैं लेट हो गई। हाँ ईशु जल्दी जा, मैं लेट होगी ऊपर करने में, और फिर नहाना धोना भी था, इतना भुगता ना नाश्ता, क्योंकि वो ये है धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही थी। तो जब तक गुड्डू ने कर दिया नीचे का काम, उसने कान्हा जी को स्नान करा दिया, नहा धो के पूजा का तैयारी कर दी और नाश्ता बना दिया। वेरी गुड, थैंक यू। और इतना हेल्प हो जाती है ना, तो फिर बहुत हो जा। तो कर लो नाश्ता तू भी। और कृष्णा रात यही था हमारे पास ही, और अब ये नाई नाई करेगा ईशु, और ये रह गया। दोनों इनका पानी लग रहा, गरम गरम होने लग रहा। तो अब नाई नाई करेगा, है नाई नाई करेगा। और बस मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और फिर लगेंगे काम पे। काम अभी साफ सफाई भी बच्चों ने ही करी, जैसे भी करी। और ये इन पर रजाई की तैयारी हुई, वो मैं करूँगी। और देखती हूँ क्या करना, बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। आंटी भी आ गई, आंटी कर दिया बर्तन। आंटी पहले चाय पी लो फिर करेंगे। किसका फोन बज रहा? आपका तो नहीं है आंटी? ऊपर है, ठीक है ऊपर है। ला मुझे चाय दे। क्या कह रहा तू? बाद में नहाइए, पहले दूध पी ले, ब्रेड खा ले। यहाँ पे नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, और बस अब मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पे मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय भी बना दी है। तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पी लेती हूँ। एक दो घूंटी थी, ज़्यादा नहीं थी, तो उनको मैं दे आई हूँ। और इधर आंटी लगा रही थी झाड़ू, तो मैंने सारा सामान उठा के रख दिया ऊपर, क्योंकि नीचे फर्श मतलब एक तो किचन छोटी है, ज़्यादा वो नहीं है, तो वहाँ पे अच्छे से लग जाती है फिर झाड़ू वगैरह। और फिर आंटी ने डाल दिया था पानी, तो मैं मार रही वाइपर। और बस मैं करूँगी गैस वगैरह साफ। गैस तो शायद मैंने कर दिया, पता नहीं करा नहीं। तो मैं आज अपनी रसोई भी थोड़ी सी क्लीन करूँगी, हाँ, मतलब कि अच्छी तरीके से। वैसे तो रोज़ ही होती है गैस वगैरह, तो ऊपर की जो अलमीरा वगैरह वो भी साफ़ करूँगी। तो इधर आंटी धोने लगी थी फर्श, और फर्श का तो वही है, रोज़ ही धोना पड़ता है, क्योंकि रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है। और आपको बताऊँ, मिस्त्री ने हमें इतना परेशान कर दिया, अब इतना ज़्यादा कर दिया कि बस अब पता नहीं क्या होगा। और 3-4 दिन हो गए रोज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा काम करके और फिर चले जा। वो पत्थर लगाना था, 4 दिन हो गए, पत्थर भी आ गया था, लेकिन वो पत्थर अब तक नहीं लगा। शायद मुझे लग रहा कल लगा तो दिया, लेकिन उसकी कटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब थोड़ी देर आते हैं, 1-2 घंटा काम करके चले जाते हैं, इस तरह कर दिया। और आज तो आए भी नहीं, हम बीच में ही काम छोड़ कर भाग गए मिस्त्री मारे आज। तो अब तो शायद पता नहीं आवेंगे या नहीं आवेंगे, बल्कि भैया ने सुबह बोला भी उनको कि भाई काम करो। तो मैं दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। तो भैया बोल रहे थे कि आपने ऐसा क्यों करा, कि भाई पहले एक जगह का काम करो, निपटाओ, जब दूसरी जगह। असल में क्या है, पैसे तो ले लिए उन्होंने शुरू में ही, तो सारे ले लिए, और अब वही हो रहा कि भाई कहीं और काम पकड़ दिया। अब जो काम रह रहा उसको करने में परेशानी कर रहे, परेशान कर रहे मतलब। तो बीच में ही पड़ा काम काफ़ी सारा। तो हम यही सोच रहे मगर हो जाए अब, या तो फिर अगर नहीं आए तो फिर दूसरे मिस्त्री को ही लगा कर करना पड़ेगा। वो तो बीच में ही छोड़ लिए जो कोई थे। तो यहाँ पे देखिए, आज गैस वगैरह मैं खूब अच्छे से रगड़ के करूँगी साफ़। नीचे से भी मैंने रगड़ दी, कई दिन हो गए खूब, मतलब अच्छे से कटिंग क्लीनिंग करे हुए रसोई की। कई दिन से मैं कर नहीं रही थी, मतलब वैसे ही हो रही थी नॉर्मल जो गैस की सफाई होती है। और यहाँ आंटी ने पानी डाल दिया था, पानी डाल के ये है कि मैल सा गल जाता है, और रेत मिट्टी सा भी सारा आ जाता है, तो अच्छे से फिर पोछा लगाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे फिर मार दिया वाइपर, और उसके बाद फिर मैं पोछा मार दूँगी।
यहाँ पे देखिए आंटी धोने लग रही है फर्श, पानी डाल कर खूब अच्छे से फर्श धो देंगी, उसके बाद पोछा लगा देंगी। तो इसी तरीके से बस सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो आंटी तो अपना फर्श में लग रही है, लास्ट तक करके आएंगी फिर पोछा लगाएंगी, और मैं लग रही है अपनी रसोई साफ़ करने में। एक बार तो आंटी ने पोछा लगा दिया था रसोई में, लेकिन फिर बाद में मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आंटी मैं अपने आप लगा लूँगी, क्योंकि क्या नाम अभी गंदा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान सा ऐसा गिर जाता है, और ये बोट वगैरह भी धूल में बहुत हो रहे कि जैसा रेत मिट्टी सा हो ही रहा, भले ही कितना ही पोछा मार लूँ, लेकिन ना सॉरी कपड़ा मार लूँ, लेकिन हो ही जाते हैं। बस फिर आज मैंने सोचा इन्हें खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। रोज़ तो थोड़ा सा मतलब सूखे कपड़े से झाड़ रही थी, लेकिन आज गिल्ले से सारे बोट साफ़ कर दिए। और जो अलमीरा वगैरह वो अंदर तो खैर जाती नहीं धूल, लेकिन बाहर तो होती है, तो वो अंदर के भी मुझे सेट करना, सारा सामान ऐसे ही बिखर जाता है। 1-2 दिन में इनको लगानी पड़ती है अलमीरा को, हाल तो रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन दूसरे एक दिन छोड़ के एक दिन तो लगानी पड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान सा भी भर जाता है। दूसरी बात जो सामान है वो भी क्या नाम लगा के ही रखा जा, कई बार जैसे मैं उठाऊँ या कोई भी उठावे फिर उसे जल्दबाजी में ऐसे ही धर देते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये कप वगैरह थे, कांच के गिलास थे, जिसमें आज सुबह गाजर का जूस बनाया तब पिया था, तो वे मैंने ऊपर लगा दिया, मगर उनके स्पेस सा कर दिया, सामान इधर उधर सी हो रहा था। उसके बाद मैंने फिर पूरी अलमीरा पे कपड़ा मार दिया, निशान से हो रहे थे, वैसे तो अभी मारा था 2-4 दिन पहले। और यहाँ पे देखिए बस ये जो जार वगैरह ये सारी अच्छी तरीके से सेट करके रख दिए, और बस कपड़ा मार दूँगी सारे पे, नीचे वाली पे भी और ऊपर वाली अलमीरा पे भी, सारा सामान सारी किचन कर दूँगी सेट। तो किचन मेरी देखिए सेट हो चुकी है पूरी, और बस जो बर्तन वगैरह थे जैसे चाय वगैरह का भिगोना था तो वो मैं कर दूँगी, आंटी करके चली गई है शायद। और मुझे ये किचन के कपड़े भी धोने, तो ये भी मैं साथ साथ ही धो दूँगी। जो बर्तन है मैं कहा चलो साथ साथ ही कर देती हूँ, उसके बाद फिर ऐसे ही वरना तो दोपहर तक पड़े रहेंगे। और बस फिर ये टाइल्स वगैरह गैस ये स्लेब सारा कर दूँगी साफ। तो जी किचन हमारी क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल एकदम टकाट बिल्कुल चमक गई। फ्रिज वगैरह भी ये सारा सामान उठा दूँगी, बल्कि दिखाया नहीं मैंने बाद में क्लीन करने के बाद, क्योंकि काम की इतनी जल्दी होती है कि एक के बाद दूसरा बस फटाफट ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान उठा के फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे ये सामान था सूटकेस वगैरह, ये उधर से आए थे तो ये भी मुझे धरने। और बेडशीट मैंने उतार दी थी, मैंने क्या गुड्डू ने उतार दी थी, और आज इन पे बिछानी है दूसरे वाली। तो ये कपड़े भी उधर से आए थे, मैं गुड्डू को कहती, मैंने कहा बेटा उधर रख दे दूसरे कमरे में, मैं बाद में थोड़ा फ्री होकर जब लगाऊंगी। और कृष्णा लग रहा देखे मस्ती में, और अभी तक ये नहाया नहीं कुछ कह रहा है, मैं इसको ऐसे ही छेड़ रही, मैं क्या ऐसा बोल रहा। तो फिर यूँ कह रहा मम्मा इसको वीडियो में ना लगाइए जो मैं कह रहा, मैंने कहा मैं क्या नहीं लगाऊंगी, पता नहीं कुछ बोल ही रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो भी सामान है मैं इसमें रख दूँ, ये सूटकेस वगैरह अगर आ जाएगा तो आप ये मत बोलना कि मैं उसको मार रही, वह वैसे ही मजाक में ही कर रही हूँ, और इसीलिए वो मेरे पास रहता है। ये नहीं है कि अगर मैं मारती या पीटती तो वो बिल्कुल भी ना रहता। तो वो कुछ बोल ही रहा है, मैं उसको इसलिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने जो बेडशीट धोई थी गरम मकला वो बिछा दो, गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा आज तो नई वाली बिछा दो, और नहीं तो अब तो बिछेंगी रोज़ यही बिछा दो। तो फिर मैंने सोचा चलो बिछा देते हैं, क्योंकि ये तो बिछाने के लिए ही लाई रोज़ के लिए, तो यहाँ अब तो 2 होगी तो अपना आराम से बिछ जाएंगी। तो एक गुड्डू कहने लगी मम्मा हमारे बेड पर तो ये, बल्कि मैं इनके लिए वो लाई थी डार्क कलर की, कह रही कि नहीं हमारे लिए तो ये वाली डाल लो हमारे बेड पर, तो ये अच्छी लग रही, तो ये डाल दी और अच्छी लग रही सच में ही, बहुत मतलब सिंपल सी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल सी है, बहुत अच्छी लग रही डाल के। तो यहाँ पिल्लो कवर वगैरह गुड्डू ने डाल दिए, और बिल्कुल सॉफ्ट है, नहीं तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट लगती है, बाद में तो फिर भी थोड़ा सा हो जाती है, लेकिन नहीं तो खैर बिल्कुल सॉफ्ट लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नई बेडशीट बिछा दी है, और भी सारा सामान सेट कर दूँगी अलमीरा वगैरह। और ये कन्हैया का सूटकेस है, इसलिए सूटकेस का तो कृष्णा को इतना शौक है बहुत ज़्यादा, कृष्णा को भी और ईशू को भी, दोनों को ही। तो मैं उस पर रखवा रही हूँ, बेटे ख़राब हो जाएगा, तो
तो अभी कन्हैया का सूटकेस बाहर ही है, उसमें उसके नए कपड़े हैं, तो अभी उसकी धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी। वो ही है, जितना जल्दी सोच रहे कि काम हो जाए इतने देर और मिस्त्री करने लग रहे, क्योंकि जो सामान है मंजू का वो आएगा, वो इसीलिए थोड़ा लेट से हो रहे। मैं कहा चलो कंप्लीट हो जाएगा, फिर सामान ख़राब नहीं होता, आराम से डल जाएगा। और फिर कभी नीचे डलवाओ, फिर ऊपर डाल लो, फिर धूल मिट्टी भी होती है, तो सामान ख़राब होने का रहता है। तो इसी वजह से हम लेट कर रहे थे, लेकिन मिस्त्री ने और भी ज़्यादा हमें लेट कर दिए, वरना तो अभी तो कभी का हो जाता काम। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरे वाले रूम में भी आ गए, अभी बेडशीट उतार दी और यहाँ पे भी मैं दूसरे वाली बेडशीट डाल दूँगी, ये रेड वाली। पहले तो मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन डाल कर बहुत सुंदर लग रही थी और सॉफ्ट तो है ही खैर, और अच्छी लगी, मतलब डाल के इसका कलर सा खिल गया। फिर मैं कहा चलो रोज़ में ठीक ही रहती है, क्योंकि लाइट कलर की थोड़ा गंदी हो जाती है और ये ठीक रहेगी। और बस मैंने देखे डाल दिया। और पिल्लो कवर थोड़े से इसके बड़े हैं, उसके तो ठीक है, इसके थोड़े बड़े, इसके असल में पिल्लो ही छोटे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस ये भाई हो गया है साफ, क्लीनिंग होगी। कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिया, आज नहीं धोए, और बस सारे। अब उसके बाद आंटी तो खैर पहले ही चली गई थी, आज बेडशीट वगैरह मैंने बाद में झाड़ी थी। तो बस जो भी साफ़ सफाई का काम है सारा किचन का, रूम का मेरा हो गया कंप्लीट। और अब लगी हूँ मैं खाना बनाने में। सुबह थोड़ा ब्रेड ही खाई थी, तो ब्रेड इतनी ज़्यादा छक्का नहीं खाई जाती, मतलब एक आधी खाई जाती है, रोटी रोटी होती है। मतलब सबकी बात नहीं कह रही मैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है, हमें थोड़ा लगता है, तो क्योंकि हमें थोड़ा आदत है रोटी खाने की। तो फिर मुझे बनाना था साग, ये लिया था मैंने कल शाम के टाइम, तो आज साग बनाना, तो इसे साफ़ करने बैठ गई मैं। और बच्चों को बोल रही, मैंने कहा बेटा करवा दो, लेकिन बच्चे अपना ऊपर भाग गए तीनों के तीनों। और फिर बाद में आए, थोड़ा सा बाद में करवाया। और साग बनाना तो बहुत ईजी है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे साफ़ करने की वजह से ही बनता नहीं। और इस सीज़न में मैंने एक बार भी साग नहीं बनाया, ना तो टाइम ही लगा इतना, एक कुछ काम ही इतना होता है, फटाफट फटाफट बस इतनी ज़्यादा रहता है कि ये कर लो, और साग वगैरह में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और कुछ कह रहे थे कि साग को कौन ना करता है डॉक्टर खाने के लिए, तो मैं बताऊँ मेरा साग खाना बिल्कुल बंद है, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। अगर मैं साग खा लेती हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर ने बिल्कुल बंद किया हुआ, तो इस वजह से भी फिर मैं बनाती नहीं। बल्कि इसके पापा तो आज भी यूँ कह रहे थे कि मत बना, आज खावेगी फिर तुझे दिक्कत होगी। मैं कहा नहीं खाने की कोई बात नहीं, मैं कहा तुम खा लियो सब। तो फिर मैंने खाया नहीं था। और यहाँ पे देखिए साग में मैंने पालक लिया है, और साग जो सरसों का साग होता है वो लिया, और मेथी भी ली। मेथी उसमें ज़्यादा सी डाल दी जिससे कि वो नुकसान ना दे। तो यहाँ मैंने जो कुकर है उसमें 2 बार उबलने के लिए रखा है, 1 बार का रख दिया धो के। पालक पहले साफ़ करा, वो धो के उबलने के लिए रख दिया। अब मैं मेथी और वो जो साग है सरसों का वो कर रही हूँ। चने का नहीं मिला था मुझे, बल्कि मैं चने का डाल के ही बनाती हूँ। तो इसको उबलने के लिए रख दूँगी, पहले इसे धो दूँगी। 1 बार का 2 बार में उबल जाएगा सारा, तो फिर मतलब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि छोटा कुकर है वो 1 बार में नहीं आता है। तो बड़ा भी मेरे पास, लेकिन वो कभी कभी यूज करती हूँ मैं, उसमें कभी सीटी लग जाती है कभी नहीं, तो इस वजह से। तो यहाँ हरी मिर्च जितनी थी वो डाल लूँगी, बाकी अगर कम रहेगी तो मैं बाद में डाल के, मतलब बाद में वैसे ही डाल दूँगी, हरी यही थी। तो रख देती हूँ बनने के लिए। बस जो साग बनेगा जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, इसमें यही दिखाऊंगी। बस आज बनेगा साग यही है, और अभी और काम करूँगी। एक बार तो मैंने पालक उबलने के लिए रख दिया, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 बार पूरा नहीं आ था और इसमें आ नहीं रहा था कुकर में, और 1 बार का ये धोकर रख दिया। ये सरसों का साग और मेथी है वो पालक है, मिर्च भी धो दी, तो ये दोबारा उबालूंगी। और कितना सारा तो इसमें से देंगे, इतना तो साग भी नहीं निकला जितने ये डंडे निकल गए, इतने सारे। तो और इधर आप देख रहे होंगे बच्चे देख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट वीडियो हमारी शिमला गए थे हम। यहाँ से ही हमने अपना जो यहाँ की जर्नी है आंसू और अरविंद व्लॉग की, इससे ही शुरू करी थी शिमला जाने से। तो फर्स्ट टाइम हम शिमला ही गए थे वहाँ पे, एक ही बार ही गए अब तक तो, और जब भी हमने शुरू करी थी तो वो आज देख रहे हैं, और अच्छा लग रहा देख के, कितनी चेंज हो गए शक्ल भी सब कुछ। हाँ हमें जाना था। अरे भी से यो देख रहा नू क्या मुझे क्यों नहीं ले गए, मैं भी जाता, मुझे भी जाना अभी से लग रहा देख के। चलो कोई नहीं जी, दोबारा जाएंगे जब कृष्णा को लेकर जाएंगे, हैं कृष्णा?
और ये वीडियो अगर आपको भी मिले तो देखना, ये फर्स्ट वीडियो हमारी और बहुत ही अच्छी वीडियो है ये वाली शिमला की। तो 2-3 वीडियो स्टार्टिंग की तो ये है। और बस जी चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। मैं तेरी वीडियो देख ली, साग उबाल लूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा।